अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो POS इन एक्सेल की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहली वीडियो देख ली होगी। पहली वीडियो में हमने सिर्फ उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा एक्सेल में बनाने की कोशिश की थी और इंशाल्लाह उसी से हम लेके अब आगे चलेंगे। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ और बाकी पे वहीं पे डिस्कस करते हैं। तो जो ये देखिए जी, ये हमने इसका मेन थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया था। लेफ़्ट साइड पे सीट बनाई थी और उसके साथ मैंने कुछ बटन बना लिए थे जिसमें मैंने बताया था कि हम कैलकुलेटर बनाएंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे और साथ ये 3 बटन और सेम यानी एक बटन बना के तो उसके साथ ही मैंने उसको सिर्फ कलर चेंज किया हुआ है और या उसका 3D लुक जो है आप देखें, अगर आप उसके फार्मेट में जाएं और उसका नंबर 3 जो है तो 3D लुक अगर आप देना चाह रहे हो तो दे लें। ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोग इसको किस तरह का डिज़ाइन इसका बनाना चाह रहे हैं। तो सिंपल बटन एक ले लें तो उसके भी ऊपर ये काम करेगा। तो सबसे पहले तो हम जिस तरह कैलकुलेटर होता है उसके हम नंबर लिख लेते हैं। सबसे सबसे ऊपर वाली जो जैसे हमारी जो कीबोर्ड होता है, ये एक्चुअली कीबोर्ड है हमारा। तो कीबोर्ड पे हम लिखने की अगर ज़रूरत पड़ जाती है बाज़ दफ़ा हमारा, अगर हम स्कैन नहीं कर रहे फ़िलहाल, हमारा उस तरह लेवल का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ज़ाहिर है हमें आइटम कोड जो है इसका लिखना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है उसके लिए हमें या तो हम कीबोर्ड यूज़ करें, नहीं तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं माउस के थ्रू भी। तो सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा, 7 8 9 और फिर नीचे 4 5 6 और उसके नीचे 6 हो गया और नीचे हम लिखेंगे 1 2 3 हो जाएगा और लास्ट पे जैसे आप बताए 0 होगा, इक्वल होगा और डेसिमल की ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। तो राइट क्लिक करेंगे, आप एडिट की ऑप्शन में जाएंगे और इसके ऊपर आपने लिख लेना है, ये सारे डिजिट जो है वो आराम से आपने लिख लेने हैं। ये 3 2 1 नहीं मैंने किया, ये इसको हम करेंगे 1 2 3 होगा ये, यानी 9 8 7 6 4 5 लाइक दिस। तो यहाँ पे हम आप बेशक ज़ीरो डाल लें, इक्वल डाल लें, कुछ भी डाल सकते हैं और या मिडल में इक्वल का साइन रख लें और इसमें हम डेसिमल रख लेते हैं और यहाँ पे हम जो है वो कर देते हैं इसको, मतलब डेसिमल का भी ज़रूरत नहीं है वैसे इस पर तो, लेकिन यहाँ पे हम AC कर देते हैं, ऑल क्लियर की ऑप्शन एक ले लेते हैं। तो ये बैकग्राउंड आप इसको सब को अगर आप सेलेक्ट कर लें, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा और अगर आप कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करते हैं तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ड्रैग करते हैं तो वो ना कीजिएगा। बाज़ अब ऐसा होता है कि हम वो कर देते हैं और ये ऑलरेडी एक डुप्लीकेट हो जाता है तो उसके पीछे जो है वो एक बटन पड़ा रहता है, ऊपर वाले पे हम काम करते रहते हैं। तो फॉन्ट जो भी थोड़ा सा परमानेंट कर लें, इसको जो भी रखना है तो इसको मिडल सेंटर और फॉन्ट इसका साइज़ बड़ा कर लें। नेम अगर इसका स्टाइल अगर आपने चेंज करना है तो साथ ही इसका चेंज कर सकते हैं, यानी ऐसा रखें जो परमानेंट आपको नज़र आ जाए। तो ये जहाँ पे जो मैंने एक और ऊपर आपको जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, यहाँ पे हमारी पिक्चर शो होगी, यानी आइटम कोड जब हम लिखेंगे तो जो तो वाइट सेल्स है उसमें तो हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा और जो उसके बाद जो दूसरे हैं उसमें ऑटोमेटिक जो स्क्रीन की डिफ़ॉल्ट कलर है वो उसमें हो जाएगा। तो PS का हमारा छोटा सा ये जो हो गया आपने लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट सीट पे हम आए, उसका नेम आइटम्स रखा है, यहाँ पे हमारी आइटम होगी, यानी हमारा जो डाटाबेस होगा, जितना भी सबसे पहले जो भी हम आइटम लाएंगे वो यहाँ पे पूरा उसका डाटाबेस यहाँ पे बनेगा। तो फिर ही हमें जो है हमारा POS में आके हम उसको शो कराएंगे। तो आइटम शीट लिख लें, इसका नाम, इसका आप कुछ भी नाम लिखा जा सकता है। तो सबसे ऊपर सबसे पहले आइटम कोड आ जाएगा कि हमारी जो भी प्रोडक्ट है उसका आइटम कोड क्या है, उसका नेम क्या है हमें चाहिए उसकी, और उसकी हमें प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं अगर और बात, अगर हम वो सेल रिपोर्टिंग में आ जाएगा, वो रिपोर्टिंग जो है फ़िलहाल हम उस पर काम नहीं कर रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम एक पूरा कंप्लीट एक POS बनाएंगे एक तो प्रॉपर एक जनरल स्टोर के लिए, तो बड़े स्टोर के लिए, तो फिर उसमें वो शामिल करेंगे। वैसे एक छोटी शॉप के लिए इतना ही POS जो है वो काम आ सकता है कि आप जो है बिल निकाल के उसको दे दें और बिल की कापी सेव कर लें, आपके पास सेल डाटा सेव होता जाएगा। वो भी हम उस पर भी इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट चलेंगे। तो सबसे ऊपर वाली पहले वाली रो में हम लिख दिया आइटम शीट रख दिया और दूसरे कॉलम में हमने पहले कॉलम में आइटम कोड, दूसरे कॉलम B में आइटम नेम कर दिया और
सी में जाके हमने लिख दिया प्राइस। तो इसकी फॉर्मेटिंग आप कर लें, इसको जैसे भी आपको पसंद है। मैं यही मान के चल रहा हूँ एक्चुअली इस प्रोग्राम में कि आप लोगों को बेसिक आती है। तो अगर ये बिल्कुल बेसिक्स अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें तकरीबन 8-10 वीडियोस है, उसमें मैंने पूरी जो है वो बेसिक इसकी बताई हुई है बिल्कुल स्टार्ट के साथ। और अगर आप एक ही वीडियो में सारी बेसिक देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एक वीडियो है, तो मैं उसका लिंक भी इसमें दे दूँगा। आप एक ही वीडियो देख लें तो कम से कम जो है वो आप इतना कुछ करने के लिए हो जाएंगे, वो काफ़ी होता है, इतना ही काफ़ी होता है। तो यानी ऑफिस वर्क के लिए वो वीडियो, एक ही वीडियो जो है वो एनफ है। तो ये देखिए हमारे पास छोटा सा एक हमने एक डाटाबेस बना लिया है। अब आगे आप देखें सेल डाटा, नेक्स्ट शीट, 3 शीट हम यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट शीट भी सेम है। आपने सिर्फ सेल डाटा ऊपर, उसके बाद रसीद नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, कैशियर कौन काम कर रहा था, आइटम हमने क्या सेल की, कितनी क्वांटिटी सेल की, उसकी प्राइस क्या थी, और टोटल जो है उसका कितने पैसे का हमने सेल किया। तो ये हमारे पास एक सेल डाटा आता जाएगा, और इसी की बेस पे फर्दर हम जो भी रिपोर्ट बनाना चाह रहे हों तो हम उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं कि एक महीने में कितनी सेल हुई है, और उसके हिसाब से यानी प्रोडक्ट वाइज कितनी सेल हुई है, वो इंशाल्लाह बाद में हम डिस्कस करेंगे इसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो ये जो आगे हमारा मेन पीएस, ये हमारा उसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बन के बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे अभी हम एक डमी जो है वो कुछ आइटम्स कर लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ रह गई थी कि आइटम प्राइस के साथ तो पिक्चर भी तो चाहिए हमें। तो ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर हो, लेकिन अगर पिक्चर आपके पास आ रही है तो अच्छा लगता है, और आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट आप जो है सेल कर रहे हैं। ये तो नहीं कि वो ऑरेंज मांगे तो आप उसको कोड जो है वो मैंगो का लिख के तो मैंगो की प्राइस डाल के तो प्रिंट निकाल लें, बाद में पता चलो कहे जी कि मैंने तो ऑरेंज मांगे थे, आपने मुझे मैंगो दे दिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए पिक्चर जो है वो हम डाल देते हैं। तो ज़ाहिर है कि एक्शन में ये होता है कि आप जितना ज़्यादा इनपुट देते हैं उतनी आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो जितना हम अपनी आइटम शीट को में इंफॉर्मेशन देंगे उसी हिसाब से हम अपने पीओएस पे इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। जी, तो आइटम कोड, जी तो आइटम कोड आप कुछ भी रख सकते हैं। आप 1 2 3 4 से शुरू कर लें, लेकिन हम 1001 से रखते हैं। एप्पल नेम, आइटम नेम एप्पल हो गया। डिस्क्रिप्शन हम कर देंगे कि ये एप्पल हाँ है कहाँ का, तो आप किसी भी कंट्री का लिख दें। मैंने वैसे पाकिस्तान एप्पल गोल्डन लिख दिया है। अब और प्राइस इसकी 100 है। अब 100 प्राइस जो है वो मैं तो वैसे ही डमी एक लिख रहा हूँ, और यहाँ आगे ऐसे लिख दी है, ज़रूरी नहीं है कि ये 100 प्राइस हो। अब 100 प्राइस जो है वो किलो की भी हो सकती है, और आप देखेंगे कि कितनी की रखनी है आपने। अब डज़न में बेचते हैं कि कुछ जगह पे किलो में बेचे जाते हैं और कुछ जगह क्वांटिटी में बेचे जाते हैं, 1 2 3 ऐसे करके। तो आइटम कोड, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और पिक्चर। पिक्चर जो है, पिक्चर के लिए हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपने रखना है। तो ऐड आइटम, ये जो एक आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉर्म बना देंगे जो हम वीबीए के थ्रू। तो अगर हम इस डेवलपर पे जाएं और हम चलते हैं विजुअल बेसिक पे, तो उस पे पहले के डेवलपर, विजुअल बेसिक, और ये शीट नंबर 1 जिसके ऊपर हमारा पीओएस आ रहा है, इसमें हम इंसर्ट पे जाएंगे और यूज़र फॉर्म इंसर्ट करेंगे। ये हमारे पास यूज़र फॉर्म एक इंसर्ट हो गया। तो अब इसका साइज़ आप जितना मर्जी रख सकते हैं। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी में जाके तो आप ये इसके टूल्स हैं, ये टूल्स हैं जो इसके ऊपर हम इसको यूज़ करेंगे। और फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में अगर चले आप जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास सामने प्रॉपर्टी है, नेम इसका यूज़र फॉर्म आ रहा है। इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसको अगर आपने जो भी नेम रखना है, और अगर कहीं हमें रेफरेंस देना है तो फिर ये नेम हमें उसका याद रखना पड़ेगा कि हमने अपने फॉर्म का जो नेम है वो चेंज किया था। तो हम आइटम अंडरस्कोर एंट्री कर देते हैं, और उसके बाद बैक कलर है इसका, इसकी, और बैक कलर आप इसको कोई भी कलर अगर आप देना चाह रहे हैं, अगर तो यही रखते यही रख लें, नहीं तो अगर आप राइट साइड पे क्लिक करें और आपके सामने कलर पैनल खुलेगा, उसमें से कोई भी कलर आप लोगों ने चुन लेना है, और उस कलर को इसके साथ आपने अपने यानी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर आप रख लें। कलर ना भी रखें तो काम चलेगा, ये सिर्फ लुक के लिए है। और वैसे भी ऐड आइटम जो है वो मैं आप एडमन को इसका राइट दे सकते हैं कि एडमन ही ऐड कर सकता है, जो कैशियर होगा सिर्फ सेल है।
तो ये एक लेबल को हम क्लिक किया, लेबल एक लेके आएंगे, उसको ड्रैग करेंगे। और इस यूज़र फॉर्म को बनाने का एक आसान तरीका होता है कि सबसे पहले अगर ज़्यादा लेबल है, यानी एक से ज़्यादा लेबल, एक से ज़्यादा टेक्स्ट फील्ड, एक से ज़्यादा बटन आपने यूज़ करने हैं, तो उसमें ये होता है कि एक लेबल लेके, एक टेक्स्ट फील्ड लेके उसको आप पूरी फॉर्मेटिंग कर लें। क्या आपने साइज़ रखना है फ़ॉन्ट का, अब ये देखिए इसका फ़ॉन्ट का साइज़, हम उसकी प्रॉपर्टी में जाके फ़ॉन्ट को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फ़ॉन्ट का मॉड्यूल खुलेगा। उसमें से आपने चूज़ करना है, बोल्ड रखना है, साइज़ उसका कितना रखना है। तो ये हमने उसका साइज़ स्टाइल बोल्ड और साइज़ हमने उसका रख दिया है, हम कर देते हैं तकरीबन 14 कर दें, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्म नहीं है, तो इसलिए हम इसका साइज़ को थोड़ा बोल्ड रखते हैं, बड़ा रखते हैं, ताकि हमें ये प्रोमिनेंट नज़र आए। जी, तो आइटम कोड ये हमारा एक, अगर इसकी अगर हमने पूरी हो गई है, हमें अब याद है कि हम इसी यही हमने रखना है, तो फिर इसको हम डुप्लिकेट करते जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल प्रेस करके तो माउस का ड्रैग कर लें, नहीं तो कॉपी पेस्ट कर लें, तो ये सेम उसी कलर का आप जो है उसको ले सकते हैं। बार बार आपको प्रॉपर्टी में जाके तो उसकी फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, और उसका ये है कि आपका टाइम बच जाएगा। आइटम कोड, आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद इसकी क्या आ जाएगी, आइटम प्राइस आ जाएगी। सिंपल प्राइस भी लिख सकते हैं आप, सिंपल कोड नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस ये भी लिख सकते हैं। आइटम कोड, आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, यानी जो अच्छा लगे, जिस तरह का भी आप लोगों को पसंद हो वो करना है। हमें तरीका बिल्कुल यही है कि एक लेबल ही लेके उसको सेट करने के बाद आपने क्या करना है कि उसकी जो है कॉपीज़ कर लेनी है, जितने रिक्वायर्ड हो उतने कॉपी पेस्ट कर लेनी है। ये हमारे टोटल पूरे हो गए। अब हमें चाहिए टेक्स्ट फील्ड, तो टूल बॉक्स के ऊपर जाएंगे, टेक्स्ट फील्ड को लेंगे और उसको ड्रैग करेंगे आइटम कोड के सामने। अब ये टेक्स्ट फील्ड होगी, ये ज़ाहिर है कि हमें बैकग्राउंड इसका वाइट ही चाहिए। अगर वाइट नहीं चाहिए तो बैकग्राउंड इसका चेंज कर लें, और उसके बाद टेक्स्ट फील्ड को आप कॉपी पेस्ट करते जा दें। और ये हमें, अब इसका ज़ाहिर नेम भी बड़ा होता है, डिस्क्रिप्शन भी ज़्यादा होती है, कोड इतना नहीं होता, तो कोड और प्राइस का साइज सेम कर लें, नेम और डिस्क्रिप्शन का सेम कर लें। तो उससे ये होगा कि अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग में जाएं तो ये देखिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शन होती हैं कि आपने इसको अलाइन किस तरह करना है, लेफ़्ट है, राइट है, सेंटर है, तो आप प्रॉपर उसको कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो फॉर्मेटिंग इसकी होती है, जैसे आप एक्सेल शीट की अपने टेबल्स और ये वो बनाना, सबसे बड़ा जो टाइम स्पेंड काम होता है, टाइम किलिंग जो प्रोसेस होता है इसका, वो यही होता है कि हम मेन स्ट्रक्चर जो बनाते हैं मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। बाहर की इसकी कोडिंग और फार्मूलाज जो होते हैं वो इतना टाइम नहीं लगता उस पर तो सिंपल हमने जो फंक्शनैलिटी जो होती है उस पर इतना टाइम नहीं लगता। इसका ज़्यादा जो वक्त है ये खा जाता है हमारा फॉर्मेट जो उसका होता है, उसकी जो लुक हमने बनानी होती है, किसी भी चीज़ की लुक के लिए टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। या तो ये होता है कि बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़े प्लानर हैं हम, तो फिर तो हम पहले ही प्लान कर चुके होते हैं। हाँ ओके, हमने ये कलर ये सारा कुछ रखना है, सबसे पहले प्लान किया, और उसके बाद ये देखिए जी, जैसे ही हम उसको करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक फॉर्म, ऐड आइटम को जब आप बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म खुलेगा इस तरह का। अभी हम हमारे पास इसको जो है वो थोड़ा सा इसका जो बैक कलर है, अगर उसको हम इसको, ये साइज़ बड़ा है तो इसलिए इसको इसकी लेफ़्ट पे करें और इस साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करें, ताकि आइटम डिस्क्रिप्शन है तो आइटम पीछे छुपा हुआ है, क्योंकि ये साइज़ बड़ा है और हमने अगर आइटम को निकाल दें तो डिस्क्रिप्शन काफ़ी है। अब ये सही है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोगों ने उसको देख लेना है। जी, अभी हमें ये हो गया हमारा एक सिंपल। अभी हमें चाहिए इसके ऊपर बटन चाहिए, तो बटन जो है वो हमें एटलीस्ट हमें दो बटन चाहिए। एक तो हो जाएगा सेव, हमने इसमें डाटा लिखा सेव करेंगे, तो इसको बटन का भी मैंने जैसे बताया कि एक अगर एक से ज़्यादा बटन चाहिए तो बटन उसके ले लें, एक सिंपल ड्रैग कर लें, और फिर उसके बाद उसके बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद उसका स्टाइल, और उससे इवन ये पिक्चर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल यहाँ पे नहीं मैं कर रहा, क्योंकि इतना बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं और आप लोग पर टाइम भी नहीं होता, आप लोग देखते भी नहीं हैं। तो कुछ लोग तो वैसे ही देखते हैं और उसके बाद डाउनलोड कर लेते हैं वीडियो, और उनका तो फ़ायदा हो जाता है, चले कोई बात नहीं। लेकिन जिसकी वीडियो डाली होती है जिसने, उस बेचारे का नुकसान ही होता है कि हर कि यूट्यूब यही समझता है कि ये 2 मिनट के बाद बंदे ने इसकी वीडियो छोड़ दी है, आपको देखते ही नहीं इसकी वीडियो को,
ये नहीं पता होता कि भाईजान जो हैं वो बहुत होशियार हैं, वो डाउनलोड कर चुके हैं। तो बहरहाल एक दो बटन हमने, एक कॉपी कर ली, एक सेव और एक एग्जिट। साइज़ इसका आप यहीं से भी ड्रैग भी कर सकते हैं और हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके में भी जाके मैनुअल आप लिख के भी साइज़ कर सकते हैं कि आप कितना क्या साइज़ है। तो ये हमारा एंट्री फॉर्म जो है, बस वैसे तो आप एक्सेल में ये भी लैडर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट एक्सेल के अंदर सीधी आप शीट में लिखना चाह रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन अगर आप यूज़र फॉर्म के ज़रिए आप इसको करना चाह रहे हैं तो वो भी सही है। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा ही है कि मेरे इसमें एक आइडिया आया कि अगर इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कर दें कि इसका ऊपर एक लेबल लेके, तो लेबल पे अब हम थोड़ा सा जी, तो हम एक ना एक लेबल लेते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग एकदम मेरे ज़हन में है, यही है कि आपको अगर बनाते बनाते कुछ चेंज आ जाती है तो फिर आपका फॉर्मेटिंग इसकी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं ताकि उसको थोड़ी सी लुक अच्छी लगे। तो हमने क्या किया कि एक हमने ले लिया है लेबल, और लेबल को हमने लेके उसका बैकग्राउंड हमने कर दिया ब्लू, और एक और लेबल उसके ऊपर हमने रखा है और इसके ऊपर हम इसका टाइटल लिख देंगे। तो ये लेबल 6, यहाँ पे अब इसकी कैप्शन जो है, कैप्शन होती है जो डिस्प्ले नेम हमें आ रहा होता है। कैप्शन हम चेंज कर सकते हैं मर्जी से जब भी, क्योंकि इसका सिर्फ हमें ये व्यू ओनली होता है, लेकिन जो इसका मेन नेम होता है इसमें जो नेम आ रहा होता है, जैसे लेबल 6 आ रहा है, तो उसको अगर आपने चेंज करना है और बाद में हमने उसको कहीं कोड वगैरह में यूज़ करना है, तो उसके लिए ये होता है कि वो फिर हमें वो याद रखना पड़ेगा कि हमने वो क्या किया। यहाँ से हम इसको बोल्ड लेते हैं और साइज़ इसका थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम हमें नज़र आए अच्छी तरह। तो बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और इसका जो फॉन्ट का जो कलर है उसको करते हैं वाइट, और फिर इसको सेंट्रलाइज कर देंगे हम। टेक्स्ट जो अलाइन है वहाँ पे जाके टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं जी। तो ये इस तरह है कि ये हमने अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर ली है, और इंशाल्लाह ये वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इंशाल्लाह चलेंगे इसके बाकी फंक्शन, इंशाल्लाह फंक्शन की तरफ देखेंगे। 40 मिनट ऑलमोस्ट हमारी जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।